गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। इस समय शाम के 5:30 हो रहे थे। मैं पूरे घर के काम निपटा के उसके बाद फिर बैठ गई यहाँ आलू के चिप्स बनाने। तो फिर मैं छील के यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है रख भर के। उसके बाद मैं आलू यहाँ छील के रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर कट करूँगी। और क्योंकि मैंने पापड़ बना लिए थे, अभी चिप्स बाकी था, तो फिर चिप्स के लिए बैठ गई। और मैं हमेशा शाम को ही चिप्स बनाती हूँ, क्योंकि सुबह तुरंत काट के तुरंत नहीं पका के डालती हूँ। अक्सर मैं शाम को ये आलू कट करके चिप्स से फिर काट के उसके बाद पानी में भिगो के रख देती हूँ। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे मैं करती हूँ। ये आलू मैंने इतना छील लिया है काम भर का। उसके बाद मैं उस कट करती जाऊँगी और छीलती जाऊँगी। और ये जितना पूरा आलू है इतना पूरे का बनाऊँगी। तो क्योंकि हमारे यहाँ व्रत रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, चिप्स और पापड़ दोनों ज़्यादा ही लगते हैं। तो इसलिए मैंने आगे आलू सोच रही थी इतना पूरा छील के रख लूँ। उसके बाद फिर से तो यहाँ इसी तरह से मैं पूरा आगे छील लूँगी आलू। तो दिखाती हूँ मैं किस चीज़ से कट करती हूँ। और चिप्स काटने में मेरा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बस वही आलू छील के और इसी में टाइम लगता है। चिप्स काटने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ ये छील ली हूँ, काम भर का छील के। उसके बाद अब कट करूँगी। अब ये यहाँ इतना छील ली हूँ और छीलूँगी अभी और कट करती जाऊँगी। ये देखिए। और मैंने चिप्स भी कट करके एक तसले में रख दिया। अब इतना बाकी है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कट कर रही हूँ। देखिए, ये वाली मशीन बहुत आसान है। जैसे वो वाली है ना, तो हाथ अक्सर ध्यान ना दो तो हाथ कट ही जाता है। पर ये वाले में थोड़ा सा ये पीछे से खींच के और उसके बाद आलू डाल के, और जैसे ये केवल हत्था है, ये चलाते जाओ जैसे सिलाई मशीन चलाते हैं वैसे ही चलाते जाओ, आराम से कटती चली जाएगी। बहुत ही आसान होता है। इससे क्या सही रहता है, बस वही कि हाथ नहीं कटता है। इससे कोई ये नहीं होता। नहीं तो मेरा तो चिप्स काटने में बहुत ज़्यादा हाथ कट जाते थे, लापरवाही से जिसे जल्दी जल्दी काटती थी उसमें फंस ही जाते थे, अक्सर कट जाते थे चिप्स काटने में। तो इसमें यही है कि इसमें हाथ नहीं कटता है। तो ये ऐसे खींच के और डालते और कट करते चले जाओ। तो फिर थोड़ा सा मैं पीढ़ा या कुछ भी ली नहीं हूँ ना, ऐसे ही बैठी हूँ और उल्टे साइड से कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा इधर लगा हुआ था और अगर मैं बैठ जाती तो आप लोगों को ना दिखता, इसलिए मैं उल्टा बैठी हूँ ना। तो इसलिए थोड़ा सा कट करने में कट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उल्टे हाथ से मैं कट कर रही थी ना, इसलिए। तो इसलिए कट करने में दिक्कत थोड़ा सा लग रहा है ना कि इजी नहीं है, पर वही जिसे उल्टे हाथ से मैं कट कर रही थी इसलिए। और अगर सीधा मैं बैठती और सीधे से कट करती तो बहुत अच्छे से कट हो जा रहा था। बस कैमरे में ना आने की वजह से मैं उल्टा बैठी हूँ और उल्टा कट भी कर रही हूँ। तो फिर यहाँ तब भी बहुत आसान से कट जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और नहीं तो इतना आलू कट करने में और चिप्स बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है, एक एक आलू अगर वैसे काटो तो फिर आगे मैं यहाँ पानी में वो रख ली थी छील के। उसके बाद मैं काफ़ी आलू कट की हूँ, अभी दिखाती हूँ चल के। तो ये इसी तरह से मैं पूरा आगे आलू को कट करके और ये जो तसले में पानी भर के रखी हूँ इसमें तुरंत चिप्स डालती जा रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरा आलू आगे कट करके उसके बाद इसमें डालती जाती हूँ और 2-3 पानी से आगे मैं इस धुल धुल के। उसके बाद ये देखिए, ये है सुबह का सीन। और मैं सुबह उठी 4 बजे और इस कढ़ाई में पानी रख दी और नमक, ये टब में मैंने भिगो के रात भर रख दिया था। 2-3-4 पानी आगे धुल के उसके बाद इसमें मैं भिगो के रख दी थी रात भर। और उसके बाद अब ये दूसरे एक बाल्टी में मैंने पानी ले लिया है, फिर से धुल धुल के उसके बाद इस तसले में निकाल के अब मैं वहाँ पानी रख दी थी बॉयल होने के लिए। उसमें मैं डाल दी थी नमक, और वो नमक सेंधा नमक था, क्योंकि मैं बना रही हूँ व्रत के लिए आलू। तो इसलिए जितना मैं पापड़ और चिप्स बनाती हूँ पूरा सेंधा नमक से ही बनाती हूँ, क्योंकि वो ठीक रहता है। और आजकल तो घरों में वैसे भी सेंधा नमक का यूज कर रहे हैं, खाने में भी, सब्जी सब कुछ में। तो मैं इसलिए मैं सेंधा नमक का ही यूज करती हूँ, क्योंकि
व्रत में भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, तो इसलिए तो हमें नमक डाल के रख दी हूँ और अब डाल रही हूँ, जा रही हूँ ये चिप्स। बॉयल होने लगे, पानी तो डालना था तो बॉयल होने लगा, ये देखिए। अब मैं डाल दूँगी चिप्स और ये मैं कढ़ाई में रख के थोड़ा सा गलती की हूँ, क्योंकि भगोने में रखती तो ज़्यादा सही था, तो मैंने रख दिया। उसके बाद वो लग रहा था कि नहीं, इसमें नहीं रखती, भगोने में जल्दी से और अच्छे से पकता। तो पर मैं एक बार ये वो करके उसके बाद मैं भगोने में रखूँगी। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि कढ़ाई में तो क्योंकि चिप्स बहुत ज़्यादा है, मैं और थोड़ा थोड़ा ये कब तक पकाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा भगोना लेके उसमें अब करूँगी। क्योंकि ये छोटी सी कढ़ाई तब भी बड़ी थी, पर वो ज़्यादा चिप्स नहीं आ पा रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं कब तक पकाऊंगी। तो इसलिए एक बार ये पक जाए उसके बाद भगोने में पकाऊंगी तो जल्दी से जल्दी जल्दी पक जाएगा। वो काफ़ी बड़ा भगोना है, उसमें ज़्यादा ज़्यादा आएंगे तो जल्दी से पक जाएंगे। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर हमारे ये चिप्स ख़राब हो जाएंगे, एक एक नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही क्योंकि पानी बिल्कुल बॉयल हो रहे थे और चिप्स एकदम पतला था, तो बहुत जल्दी से हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो फिर ये मेरा लगभग हो गया है, अब इसे निकाल के और अब दूसरे भगोने में पलट के उस भगोने में मैं बनाने वाली हूँ। तो ये मेरा हो गया। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये जो छन्नी वाला ये मिलता है परात, या तो ये मिलता है ना सब्जी छानने का, तो उसमें ही मैं निकालूंगी और नीचे रख दी हूँ, या तो आपके पास जो भगोना हो या तो कुछ भी हो, नीचे मैं रख दी हूँ पानी निकलने के लिए। अब इसमें निकाल दे रही हूँ, निकाल के उसके बाद ये तब से पानी निकलता रहे इसका, और मैं दूसरी बार डाल दूँगी, चिप्स को पकते रहे और इधर ये पानी इसका निकलता रहे। इसी तरह से इसी पोजीशन से मैं पूरा चिप्स से पकाऊंगी। अब ये पलट के मैं भगोने में पलट दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा मुझे, थोड़ा थोड़ा मैं पकाऊंगी तो। और मेरा चिप्स बहुत ज़्यादा है, तो फिर से मैं दोबारा, क्योंकि पानी ज़्यादा ली हूँ, तो दोबारा से नमक डाल के उसके बाद ये बॉयल करने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर बॉयल हो जाए तो मैं डालूँगी इसमें चिप्स। और अब इसमें जल्दी, थोड़ा सा जल्दी होगा, तब भी काफ़ी चिप्स था ना, तो टाइम तो लगेगा ही पकाने में। मुझे कम से कम लगे थे, मैं 4 से 6 बजे तक मैं पकाई थी, 2 घंटे में पूरा मेरा चिप्स पक के रेडी हुआ था। और मैं सुबह सुबह ही 4 बजे ही उठ गई इससे चक्कर में, क्योंकि नहीं तो सुबह अगर मैं उठती ना तो इतना धूप होता है कि एक एक चिप्स फैलाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं सुबह पका के 6 बजे ही डाल दूँगी, तो धूप नहीं रहता, तो आराम से डल भी जाएगा और धूप भी नहीं लगेगा, और फिर सुबह डाल दूँगी तो सूख भी जाएगा आराम से। इसलिए इसलिए तो सुबह से ही पकाने लगी। और यहाँ मैं ये पूरा देखिए, 2 साड़ी पे पूरा, दोनों पूरा फुल फुल मैंने फैलाया है, और एक एक चिप्स करके, ये देखिए बहुत टाइम लगा, कम से कम पकाने से ज़्यादा इसे फैलाने में टाइम लगा। एक एक करके मैं 2 घंटे से इसे फैला रही हूँ, तब फैला। और ये देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक, इतना दोनों साड़ी में मैं इतना दूर तक फैलाई, और क्योंकि काफ़ी चिप्स था तो इतना बहुत टाइम लगा मुझे फैलाने में। और फैलाते फैलाते धूप काफ़ी हो भी गया था, तो फिर इतना टाइम लगा मुझे फैलाने में। अब ये शाम का टाइम है, मैं नहा धो के उसके बाद फिर आ गई इसे निकालने।
होली के समय होता है ना कि बहुत ज़्यादा दिन भर इसी चिप्स पापड़ में लगे रहो, सुबह डालो फिर शाम को ये एक एक जैसे मैं करके डाली थी उसे एक एक करके निकाल भी रही हूँ क्योंकि ये चिपक गया था। तो पूरा मैं एक एक करके ऐसे निकाल रही हूँ और पतले पतले होते हैं ना, मैं ऐसे अगर डायरेक्ट वो करूँगी तो टूट जाएंगे। तो आसानी से एक एक करके मैं निकाल भी रही हूँ, निकालने में भी उतना टाइम लगा। तो होता है अगर जब चिप्स पापड़ बनाने लगो तो बहुत ही टाइम लगता है ये सब करने में। और अभी 1-2 दिन और इसे सुखवा के अच्छे से उसके बाद रखूँगी स्टोर करके। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।